नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र बुरहानपुर का करेंगे, जहां नेपा नगर थाने में हमले का मामला सामने आया था। पुलिस और एसटीएफ ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस टीम ने बाकड़ी में दबिश दी है। यहां से कई सारे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा मामला बुरहानपुर का। लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश होती रही कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन हो, हमलावरों के खिलाफ एक्शन हो, और इसी कड़ी में नेपा नगर थाने पर जो पथराव हुआ था, हमला हुआ था, इसे लेकर पुलिस ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। 10 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। बुरहानपुर में शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे, और इसे लेकर बाकड़ी में दबिश पुलिस की टीम की तरफ से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बीते दिनों की एक घटना जिसमें नेपा नगर थाने पर हमला हुआ था। 3 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल हुए थे और अतिक्रमणकारी अपने एक साथी को छुड़ाकर यहां से ले गए थे। इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। पुलिस और एसटीएफ ने 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, किसकी ये पूरी साजिश थी, इसे लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश जारी। और राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक रखी गई थी। वो बैठक शुरू हो चुकी है। गृह और कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक में शामिल हुए। डीजीपी सुधीर सक्सेना पहुंचे सीएम हाउस, और एसीएस होम राजेश राजौरा, साथ ही साथ एडीजी आदर्श कटियार भी मुख्यमंत्री निवास पर ही मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला एसपी इस बैठक में शामिल हुए। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। फीडबैक भी लेंगे आज अधिकारियों से मुख्यमंत्री, और ये बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े अधिकारी कानून विभाग के सभी यहां पर मौजूद हैं। कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर ही विस्तार से चर्चा होनी है, और इस वजह से तमाम बड़े अधिकारी आज मुख्यमंत्री आवास पर, और तमाम जिलों के जो एसपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रूबरू होंगे। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था, किस तरह से कार्रवाई जमीनी स्तर पर होती है अपराधियों के खिलाफ, इसको लेकर फीडबैक लेने की कोशिश। सही, रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास? जी अवंतिका, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठक ले रहे हैं, जिसमें बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, और प्रदेश भर के तमाम जो एसपी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और इस बैठक में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है, जिसमें प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के जो एसपी हैं उनसे रिपोर्ट ली जा रही है। जिसमें अभी हाल ही में जिस तरीके से खंडवा में सांप्रदायिक तौर पर तनाव हुआ था, उसको लेकर अपने जो अधिकारियों से रिपोर्ट है वो तलब की जा रही है। और इसी के साथ साथ भिंड मुरैना में जो अवैध रेत उत्खनन है उसको लेकर भी जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ली जा रही है। लेकिन इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों के जो काम की प्रशंसा भी की है, उनको बधाई भी दी है। चाहे वो बुरहानपुर में अवैध जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए पुलिसकर्मियों की जो कार्रवाई है उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों को बधाई दी है, और ये भी निर्देश दिए हैं कि इस तरह से अगर कहीं कोई चीजें निकलकर सामने आती हैं तो उनको पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, और प्रदेश में जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस नक्सल के खिलाफ जो बालाघाट में कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी पुलिस कर्मियों की तारीफ की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और बीते दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था रही है उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की पीठ जरूर थपथपाई है, लेकिन आगे इसी तरह से प्रदेश भर में जो शांति है वो कायम रहे, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में लगातार जो निर्देश है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन इस बैठक में आगे खंडवा में चाहे
हिंसा की बात कर ली जाए, सांप्रदायिक तनाव की बात कर ली जाए, आगे इस तरीके के जो हालात हैं वो ना बने। बुरहानपुर में जिस तरीके से चीजें हुई थी वो वन माफिया के द्वारा उस तरह की चीजें दोबारा ना हो, और खासकर के प्रदेश भर में जो पूरी तरह से शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, और आने वाले त्योहार के लिहाज से भी प्रदेश भर में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को आज निर्देश देते हुए नजर आएंगे, और मुख्य उद्देश्य इस बैठक से जानते हैं कि क्या कुछ जमीनी स्तर पर चल रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर जिसका आप जिक्र करें, बुरहानपुर की बात हो या भिंड मुरैना की बात हो, लगातार पुलिस पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या ऐसे लेकर हो सकता है सख्ती हो मुख्यमंत्री की तरफ से? जी अवंतिका, बिल्कुल इसमें यह है कि एक तरफ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पूरी तरह से प्रदेश में बंद होनी चाहिए, और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों के काम की प्रशंसा भी की है, तारीफ भी की है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि प्रदेश भर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरह से बना रहे, और किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में अशांति का जो माहौल है, अशांति का जो वातावरण है वो ना बना रहे। और इसी के लिए जो रूटीन बैठक अगर कहें, समीक्षा बैठक है, वो आज यहां पर हो रही है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। और अभी अलग अलग जिलों में जिस तरीके से तनाव हुआ था, जिस तरीके से अवैध उत्खनन की शिकायतें पहुंची थी, उसको लेकर जरूर आज समीक्षा की जा रही है। लेकिन उसके पहले उत्साहवर्धन जरूर पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों का यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस बैठक का यही है कि प्रदेश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे, और जिस तरीके से पुलिस अभी तमाम चीजों पर, तनाव को लेकर या फिर उत्पात मचाने पर अभी कंट्रोल किए हुए हैं, उस पर उसी तरह से अपनी जो कड़ी नजर है वो बनाए रखे। इसको लेकर भी जो निर्देश है वो सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह के निर्देश इस बैठक के बाद सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, शहडोल से अगली बड़ी खबर, जहां दो मालगाड़ियों के आपस में भिड़ंत हुई है और टक्कर के बाद भीषण आग मालगाड़ियों में लगी। 2 रेल कर्मियों के मौत की खबर भी सामने आई है। एक लोको पायलट है जिसमें, और एक गार्ड घायल हुआ है, इस बारे में भी जानकारी। सिंहपुर रेलवे स्टेशन की घटना बताई जा रही है। टक्कर के बाद तीसरी मालगाड़ी पर इंजन पलट गया। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग इस तरह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल। क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार पूरा क्रम आप देखिए। किस तरह से 2 मालगाड़ियों की आपस में भिड़ंत हुई, इसके बाद तीसरी मालगाड़ी भी यहाँ पर पहुंची और उसका इंजन पलट गया। मुख्य बात ये कि 2 रेल कर्मियों की मौत की खबर भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मौके पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, और जो मार्ग बाधित हुआ है वो कब तक खुल पाएगा, बहाल हो पाएगा, इस बारे में जानकारी? मार्ग अभी पूरी तरह से बाधित है। मौके पर जो सिंहपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो ट्रेन वगैरह जो अन्य उपकरण होते हैं डिब्बों को अलग करने के, उनका इंतजार किया जा रहा है। दरअसल जो सिंहपुर रेलवे स्टेशन है यह दूरस्थ ग्रामीण अंचल का छोटे से गाँव में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बिलासपुर या जबलपुर 2 ही ऐसे बड़े सेंटर हैं जहाँ से रेस्क्यू का जो दल है वो रवाना हुआ है। तो जैसे वो दल अन्य अपने उपकरण लेकर मौके पर आएगा, उसी के बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको शुरू किया जाएगा। वहीं इस हादसे में जो 5 अन्य लोको पायलट घायल हुए थे, उन्हें रेस्क्यू कर मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, और अभी तक एक के मौत की पुष्टि हुई है, जिसका लोको पायलट का नाम राजेश प्रताप बताया जा रहा है। एक लोको पायलट जिसकी मौत की पुष्टि आप बता रहे हैं। सौरभ, अन्य लोगों की हालत फिलहाल कैसी है? क्या इतने ही लोग हैं जो इस पूरी दुर्घटना में घायल हुए हैं? एक जो अभी जो रेलवे की तरफ से जो अधिकारियों का जो कहना है, उनका ये कहना है कि 5 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी है, वहीं 3 सामान्य रूप से घायल हुए हैं, और एक के मौत की पुष्टि मौके पर हो चुकी है। सौरभ, ये रेल मार्ग जिस पर आवागमन प्रभावित हो रहा है, क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक रूट है ट्रेनों के लिए जो यहाँ से जिनका परिचालन होता है? जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है, कटनी और बिलासपुर रेलवे खंड के बीच में। यह एक ही मार्ग है जो उमरिया, अनूपपुर, शहडोल होते हुए बिलासपुर की ओर जाता है। और जो यह रेल मार्ग है यह मुख्य रूप से जो है कोल परिवहन के लिए पूरे देश भर में महत्वपूर्ण माना जाता है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर से जितने भी कोयले का उत्पादन होता है, यहाँ अलग अलग रेलवे यार्ड बनाए गए हैं। इन रेलवे यार्ड के माध्यम से जो कोयला है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पावर प्लांट में भेजा जाता है। तो इस कारण से यह जो रूट है कोयला परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
ठीक है, यानी कि फिलहाल यहाँ पर परिचालन नहीं हो पाएगा और रेल यात्रियों को फिलहाल इस समस्या से जूझना पड़ेगा। शुक्रिया आपका सौरभ, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक रेल कर्मी की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य लोग हैं जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत हुई है। स्कूल जाते समय पूरा हादसा हुआ। लाल खदन के पास की एक घटना, खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकरा गई और टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। दरीघाट हाई स्कूल में ये टीचर कार्यरत थी और तोरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें इस दुर्घटना से जुड़ी हुई सड़क हादसा जिसमें शिक्षिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बिलासपुर से खबर, लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है। सड़क हादसे में शिक्षिका की दर्दनाक मौत, खड़ी गाड़ी से बेकाबू स्कूटी टकराई और इस घटना में मौके पर ही शिक्षिका ने दम तोड़ दिया। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में मंत्री उमेश पटेल बाल बाल बचे हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले यह हादसा हुआ है। घटना में मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित हैं। उमेश पटेल को सिर और पैर में कुछ चोटें आई हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त ये पूरा हादसा पेश हुआ। तो बिलासपुर की घटना जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राहत भरी बात है कि मंत्री उमेश पटेल सुरक्षित हैं। मामूली चोटें उन्हें फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर आपको शायद गुस्सा आए, आप सिस्टम को कोसें और लापरवाहों को दोष भी दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तभी जब जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी जानेंगे, समझेंगे और उसे निभाएंगे भी। लाडली लक्ष्मी है वो, होनहार भी। उसे कहा भी गया था, खूब पढ़ो बिटिया, खूब बढ़ो बिटिया, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रशासन तुम्हारे साथ है। लेकिन दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा जब सुनेंगे इस लाडली की व्यथा। अंकल 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिस चक्कर में पापा ने मतलब मेरे इलाज में दुकान मकान सब कुछ बेच दिया था। वो आज 5 साल से परेशान थे। हैं आए दिन रोज़ हमारे घर में कहीं दूध वाला, कहीं किराने वाला, कहीं किश्त वाला, कहीं कर्जदार रोज़ पैसे मांगने आ रहे थे। थक चुके थे वो सारा इस डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा सम्मान समारोह में जाने का एक ही मोटिव था कि मैं अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और जो मेरे लिए हो सकता है वो मैं अपने लिए मदद करूं। और मेरा वो मोटिव पूरा हुआ। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, BPL कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। वादा नहीं टूटा, टूट गया था एक बाप। साल भर से कोशिश करते करते, कर्ज का तकाजा करने वालों को समझाते समझाते, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते लगाते टूट गया था वो जिसने बिटिया को बोझ नहीं माना, तब भी नहीं जब 5 साल पहले वो और उसका भाई दुर्घटना का शिकार हो विकलांग हुए। दुकान घर सब कुछ लगा दिया दोनों के इलाज में। मेधावी लाडली बिस्तर से ही हौसला बनाए रही। ऐसे ही हालात में उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट में आई। नतीजा लाडली को सम्मान मिला, हौसला मिला, सर्टिफिकेट मिले और वायदा मिला। लेकिन क्या पता था टूट जाने वाला ये वादा खुद नहीं टूटेगा, बल्कि टूटेगा एक परिवार, एक बाप, एक बिटिया और सबसे अव्वल वो भरोसा जो सिस्टम पर कर लिया गया। कोई नहीं सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होती है। मैंने बहुत समझाया, बोले फिर उन्होंने फोन काट दिया। एक बाप साल भर तक चक्कर लगाता रहा, एक दफ्तर से दूसरे से तीसरे दफ्तर। दौर ऐसा भी आया कि घर भुखमरी की कगार तक पहुंच गया।
कुछ महीने पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, खाने को नहीं था, तो वो अपना ब्लड बेच के सिलेंडर लेके आए थे। पिता प्रमोद गुप्ता की खुदकुशी के बाद पूरा परिवार सदमे में है। घर में चीख पुकार मची है। उधर पुलिस मर्ग कायम कर जांच करने में लगी है। प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। सवाल ये कि गुप्ता परिवार की हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों एक पिता टूट गया? क्यों उसे दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए? क्यों उसने खुदकुशी की? क्यों एक होनहार लाडली आज ये सवाल कर रही है? शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18, सतना। और अब खबर मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। आज प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भोपाल, इंदौर सहित कई जिले ऐसे जहां पर बारिश के आसार भी नजर आते हैं। राजधानी में सुबह से तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो रही है। बादल छाने से मौसम में ठंडक खुल गई है। 2 दिनों के बाद तापमान में इजाफा होने की उम्मीद। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और बढ़ती हुई गर्मी और तीखी धूप से लोगों को हल्की सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश भर में ज्यादातर जो संभाग है वहां पर हल्की बूंदाबांदी को लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही मौसम का जो रंग है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक घुल गई है। सुबह से ही भोपाल में हल्की हल्की जो बारिश है, बूंदाबांदी है, वो दर्ज हो रही है और फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि सिस्टम सक्रिय है और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में नमी आ रही है और नमी का ही असर है, जिसके चलते बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। और आज और कल प्रदेश भर के भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम के साथ कुछ जिलों में जो मौसम है वो इसी तरह से रहेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। सिस्टम के जाने के साथ ही तापमान में इजाफा होगा और लोगों को एक बार फिर से तीखी धूप झेलनी पड़ेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18, भोपाल। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर हिर्षा बघेल का उनके बोरी गारकगा गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। हिर्षा अग्निवीर बनने के बाद पहली बार दुर्ग जिले में स्थित अपने गांव पहुंची थी और दुर्ग स्टेशन पर उतरते ही गांव वालों ने हिर्षा को गाड़ी में बिठाया। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान हिर्षा के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। हिर्षा के घर पहुंचते ही उसे ये पता चला उसके पिता संतोष बघेल इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने इसके लिए बचपन से मैं तैयारी करी थी। मैंने क्लब ज्वाइन किया था डिफेंस फोर्स में जाने के लिए। उनके लिए मैं बचपन से प्रिपरेशन कर रही थी और इसके लिए मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी कि मैं डिफेंस फोर्स में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनको जानने के लिए। और मुझे वर्दी पहनने का बहुत जुनून था और सो मैंने इसलिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम की मांग भी आप कर रहे हैं। पार्टी के और नेता साथ में क्यों नहीं आते? नहीं। क्या जीतू पटवारी इसमें अकेले पड़ गए? मैं इसमें भी आता हूँ। आप किसान को 3000 रुपया कुंटल अनाज का दाम दो, कांग्रेस आपके साथ है। बाहर के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। सपा से अखिलेश यादव आ गए, कहते हैं कि ये सारे मिलकर नुकसान तो कांग्रेस को ही पहुंचा। कांग्रेस को ही लोग वोट देंगे और अल्टीमेटली देंगे और 150 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस जीतेगी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य है कमलनाथ जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं कांग्रेस से? नरेंद्र मोदी को 8 साल 8.5 साल हुए प्रधानमंत्री देश को बने, उन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई, तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले कोरोना के 40 नए मरीज। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज कोरोना